कटरा में वोटिंग में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि महिला वोटर्स में भी अच्छा खासा जोश है और ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फैमिलीज़ या उनकी वाइफ जो है वो खुद भी वोट डालने के साथ साथ पूरे जोश से बाहर निकल रही है। हमारे साथ बलदेव राज शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी वाइफ हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी जी, कैसा रुझान चल रहा है लोगों का? लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं कटरा में? जी बिल्कुल निकल रहे हैं और ख़ास तौर पर महिला शक्ति, मातृशक्ति, वो सब जोर शोर से निकल रही हैं बाहर और एक ही नाम है उनके मुंह पे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जो हमने अभी तक देखा है, अभी जो परसेंटेज आई है 12% ही रियासी डिस्ट्रिक्ट में वोट हुआ है, तो कटरा में कुछ लेट लोग निकलते हैं बाहर घर से वोट। ज़रा लेट उठते हैं, लेट सोते हैं। कारोबार ही ऐसा है कि सुबह लेट उठना और रात को बहुत लेट तक काम करना, तो इसी वजह से थोड़ी स्लो है, लेकिन अभी अभी जोर पकड़ेगी। कटरा में ना शुरू से ही सुर्खियों में रही थी आपकी सीट। पहले लिस्ट आई, फिर एक नाम बदला गया, रोहित दुबे की जगह बलदेव जी का नाम आया। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये रही, मोदी जी खुद रैली करने यहाँ आए, रोड शो किया। तो ये सारी चीज़ों का कितना असर वोटिंग पे दिखेगा? जी मोदी जी का असर तो ज़रूर रहेगा। बाकी जो रोहित दुबे जी और ये इनका काम है, ये तो पार्टी की बातें हम पार्टी जाने, जिसको ठीक समझा उनको उन्होंने दिया है ना, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मोदी जी के आने से यहाँ पे बहुत असर पड़ना है। सबसे ज़्यादा असर तो ये महिला शक्ति पे है। हम यहाँ गए हैं, पूरे गांव में हमने डोर टू डोर कैंपेन की है और वहाँ पे एक ही चीज़ जो हमें सुनने को मिली है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, उन्होंने घर दिया, उन्होंने ये स्कीम दी, उन्होंने पेंशन दी, हर जगह मोदी है। तो मुझे लगता है मोदी जी के आने से जो महिला शक्ति है उनको भी और जो आदमी आप लोगों को भी, मुझे लगता है आप जैसे लोगों को भी उनका असर तो होगा ही। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माँ वैष्णो देवी की नगरी कटरा में अच्छा खासा रुझान मातृशक्ति का अगर हम कहें तो देखने को मिल रहा है। महिला वोटर्स बड़ी संख्या में निकल रही हैं, बुजुर्ग भी हैं और फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे पूछते हैं कि किन इश्यूज़ पर वोट किया है और कितना शाम तक जो है रिकॉर्ड वोटिंग हो सकती है। आपका क्या नाम है? प्रगति। प्रगति फर्स्ट टाइम वोट कर रही है? हाँ जी, हाँ जी। वोट किया है अभी? हाँ जी, कर दिया मैंने। अच्छा, कटरा में वैसे भी माँ भगवती की जो है धरती है और यहाँ पर महिला शक्ति तो वैसे भी एक्टिव रहती हैं, तो वोट के लिए किन इश्यूज़ पे आपने वोट किया और जो फीमेल वोटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलिए? देखो आजकल तो फीमेल मेल मेरे लिए तो आई थिंक सेम पेज पे आ चुके हैं लोग, और जितना ही एक मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई थिंक उससे ही डबल अगर आप एक फ्यूचर देखते हो, अपनी डेवलपमेंट चाहते हो अपनी सिटी की, तो आई थिंक उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पार्ट बने, आप आगे आके अपना वोट कास्ट करें और आपकी उतनी ही डेवलपमेंट में देन होनी चाहिए जितनी कि एक मेल की। और मैं खुश हूँ कि मैं देख रही हूँ काफ़ी लेडीज़ भी अपना आके टाइम टू टाइम वोट कर रही हैं, और बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट अगर आप एक पॉइंट पे रुकी है तो अगर आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, तो आप प्लीज़ आके अपने जिसको आप डिजर्विंग समझते हो, जो काम को आगे लेगा, उसे आके वोट दीजिए। इस बार 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्योंकि 10 साल में बहुत सारे लोगों की एज वोटिंग के लिए हो गई और इसलिए जोश और एनर्जी भी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर काफ़ी कुछ बदलेगा, इस बार बदलाव करेगा? सब होप से ही आ रहे हैं कि आफ्टर 10 इयर्स एक चांस मिल रहा है सबको आके वोट करने का, और सब इसी एक्सपेक्टेशन से वोट डालेंगे कि हमें एक चेंज चाहिए, और एक चेंज की माध्यम से ही हम एक होप में है डेवलपमेंट के लिए। उसी को सोच के आई थिंक जोश भी ज़्यादा है। मौका हमारे पास है, ये हमारे हाथ में है कि किस रोड पे हम जाना चाहते हैं, कैसा हम अपनी सिटी को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। किन इश्यूज़ पर वोट कर रहा है फर्स्ट टाइम वोटर? I don't think so it is fully developed. That is not what I agree with. It is still in the process में ही है, और अभी जैसे कि बहुत मुद्दे उठे हुए हैं, गंडोला का उठा हुआ है। For that ऐसा है कि जो सिटीजन्स कटरा के हैं they will lose their impact, and I feel कि अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड में आना है तो गंडोला के इश्यूज़ हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जिनको सबके अपने अपने होंगे, सब अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने इश्यूज़ डिसाइड करके जिसको जो अपने फेवर में चाहिए उसके अकॉर्डिंग वोट करें, बिकॉज सबके अपने मैनिफेस्टोज़ हैं। आपको पता है कौन कितनी फुलफिलमेंट कर सकता है चीज़ों की और कौन कितनी बातें कर सकता है। थैंक यू प्रगति। आपका क्या नाम है? अवंतिका। अवंतिका, आपने भी वोट किया है? फर्स्ट टाइम किया है? जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोटर्स में कितना एनर्जी है, जोश कितना देखने को मिल रहा है, एंथुसियाज्म कितने? बहुत ज़्यादा आई वुड से, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दैट कि हम पहली बार वोट कर रहे हैं। 10 साल बाद इलेक्शंस आई हैं हमारे यूनियन टेरिटरी में,
पहले हम स्टेट थे, फिर यूनियन टेरिटरी. देयर हैज़ बीन अ लॉट दैट हैज़ हैपेंड ओवर द पास्ट 1 decade. तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए it has really been a very enthusiastic thing, and we're really looking forward What to are the issues on which you have voted? डेवलपमेंट I would say, because पिछले 16 साल से, नॉट इवन 10 साल से डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट में जनरल बातों कामों की बात कर रही हूँ. आप सड़कों की हालत देखें, आप अस्पतालों की हालत देखें, आप देखिए कि स्कूल्स की क्या हालत है. बहुत ही बुरा हाल है हमारे कटरा का. हमारे सिर्फ कटरा नहीं, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें भमाग आता है, जिसमें पैंथल ब्लॉक आता है, हमारा कटरा आता है, बहुत सी जगहें आती हैं. आई वुड से मैं तरक्की की तरफ आई हैव टू. हाँ जी, बिल्कुल. तो फर्स्ट टाइम वोटर का ये कहना है कि डेवलपमेंट के लिए वोट किया है, और वाकई ही डेवलपमेंट के लिए अगर वोट किया है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जात पात या बाकी चीज़ों से ऊपर उठ के डेवलपमेंट, विकास के लिए वोट करना एक फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, यंग वोटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम बात करेंगे कैंडिडेट्स की, कुछ परिवारों से भी, कि वो क्या सोच रहे हैं. और ये पूरी जो हमने स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि कटरा, जहाँ माँ भगवती खुद बसती हैं, वहाँ की मातृशक्ति क्या सोचती है कटरा के बारे में. हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी की धर्मपत्नी है. उनसे जानते हैं कि कितना जोश यहाँ पर महिला शक्ति में जो है कटरा में देखने को मिल रहा है. आपका क्या नाम है? सुनंदा शर्मा. वैसे मेरे को बिट्टू के नाम से सारे जानते हैं, क्योंकि मेरा निकनेम बिट्टू है. सुनंदा जी, क्योंकि आपके पति चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और कटरा में खास तौर पे क्योंकि माँ भगवती की नगरी है, महिला जो वोटर्स हैं उनका किस तरह से जोश देखने को मिल रहा है, क्या रुझान मिल रहा है? महिला इस टाइम पे इतनी उतावली हैं कि हमें कॉल कर करके कि हमने मीटिंग रखी हुई है घर पे, आप सिर्फ आके आप ही अटेंड करो. जुगल जी नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हो, हमें ये पता है, क्योंकि उन्होंने पहले का काफ़ी विकास करवाया हुआ है. उस विकास को लेके वो मतलब कह रहे हैं कि जो पहले काम रुके थे 2008 में, वो आगे नहीं गए हैं. जो बेरोज़गार हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं घर पे, पढ़े लिखे हैं, अच्छी मतलब डिग्रीज ली हुई हैं उन्होंने. तो आज सारी माताएं बहनें, जितनी नारी शक्ति है ना, जितनी वो, और जो यंग यूथ है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ, वो सारे उतावले हैं कि एक बार हमने जताना है, क्योंकि टिकट देने वाले वही जनता है हमारी. उन्होंने जताना, उन्होंने ही सारा कुछ करना. आपको लगता है शाम तक अच्छी खासी वोटिंग हो जाएगी, अच्छा रिकॉर्ड टूटेगा आज वोटिंग का? बहुत अच्छी होगी. माता वैष्णो देवी बैठी हैं, दोनों हाथ खोल के बैठी हुई हैं, वो उन्हीं की कृपा. ये सारे वोट जो भी आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, वो वर्षा कर रही है. बहुत धन्यवाद. तो माँ वैष्णो देवी की नगरी कटरा, जहाँ पर हमने आपकी बहुत सारे महिला वोटर से भी बात की जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे जो 2 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, मुख्य मुकाबला जिसमें है बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार, दोनों की ही जो धर्मपत्नियाँ हैं उनसे भी बात कराई. एक चीज़ तो साफ़ है, वोट चाहे किसी तरफ भी जाए, मगर अच्छा खासा वोट शाम तक पोल होगा, और ख़ास तौर पे मातृशक्ति या महिला शक्ति जो है वो अच्छी खासी बड़ी संख्या में निकलकर वोट करेंगी, और ये एक बहुत अच्छे साइन है एक हेल्दी डेमोक्रेसी, अच्छे लोकतंत्र के लिए. तो कटरा में माँ भगवती की नगरी में मातृशक्ति में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है. फिर वोट किसी भी तरफ हो, ये तो आने वाला समय 8 अक्टूबर को ही बताएगा. गगनदीप सिंह के साथ मैं दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, कटरा.